कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास बिल्कुल हो जाएगा मामू जी। आल्हा सिंह, हाँ बोलिए। आज तक हम तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोले, न कभी चुगली किए। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे ताला सैयद बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज मोहबा इस दरबार में नहीं आता होगा अमरजीत को मांगने के लिए, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है वो मामू जी, क्या इसका मतलब सच बात है? एकदम बिल्कुल सत्य कि चाचा जी हमारे इतने व्यक्ति को छोड़ करके बेटा आखिर अमरजीत को क्यों मांगने के लिए आ रहा है? हाँ वही तो बात है। इसमें जरूर कोई न कोई राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक तो है, हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है सैयद का। बिल्कुल सही बात है। रे सुन ले, क्यों रो रहे बाबू जी? आल्हा रे सारदा किनारे दिला भगना रे तोर बेरे चाचा जी मामू जी, अगर चाचा जी आ रहे हैं तो चाचा जी को जो भी चाहिए उसके लिए आला सिंह तैयार है, इसलिए कि उसे भी गौरव है और मुझे भी एहसान है। सही बात है कि चाचा का एहसान इतना बड़ा है मेरे ऊपर कि मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। सही बात है, यही तो समझ की कमी। तो जो भी चाचा को चाहिए उसके लिए आला सिंह तैयार है। आल्हा सिंह, अगर तुम अपने चाचा को अगर बेटा नहीं दोगे, अच्छा, ताला सैयद का दिल पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा, बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा। अगर उसके दिल पर चोट पहुंच गया, अरे तुमको जो एक बचपन से पोष पाल करके इतना बड़ा किया है, समझ लो उसका बिल्कुल पानी में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तुम कान खोल करके सुन लो, क्या? जब तुम्हारा चाचा इस दरबार में पधारेगा, तुम उसका मान सम्मान बहुत अच्छा तरीका से कर। सही बात है। बैठने के लिए ऊंचा सिंहासन देना और खाने के लिए भोजन देना और पीने के लिए पानी देना, उसका मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बोलेगा उस अमरजीत के बारे में, तुमको बोलना है चाचा जी वो तो 5 वर्ष का बच्चा है, नादान है। बिल्कुल आपको मोहबा किला का कोई छतरी चाहिए तो हम जाने के लिए आपके साथ तैयार है। बिल्कुल। अगर वो नहीं माने तो तुमको बोलना है चाचा जी मेरा भाई रुदल सिंह है, हम आपके साथ रुदल सिंह को लगा देते हैं। अगर उसको भी नहीं माने तो सीधा बोलना है चाचा जी मेरा बेटा अभी कनबज में पढ़ रहा है, हम उसको बुला करके आपके साथ लगा देते हैं। अगर उसको भी नहीं माने तो सीधा तुमको बोलना है चाचा जी अगर आप अमरजीत के बारे में बोलते हैं तो अमरजीत मेरा बेटा नहीं बल्कि बाबू रुदल सिंह का बेटा है। आप रुदल सिंह से जाकर के अमरजीत को मांग लीजिए और आप लेकर के यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है। अगर हमारे तीनों व्यक्ति में से कोई नहीं चाचा को चाहिए तो बेटा अमरजीत का बात आएगा तो चाचा को सीधा रुदल सिंह के पास भेज देगा। सही बात है, इसलिए कि बेटा है रुदल सिंह का। सही बात है। मांगेगा रुदल सिंह से, अगर रुदल सिंह दे दिया तो वो भी अच्छा, नहीं दिया तो फिर भी अच्छा। अरे सांपों मार लभिया लाठियों का बचा ले। बहुत अच्छा बात आपने बताया। तो बोले बिल्कुल तो ठीक है। हाँ वो आने ही वाले होंगे, अच्छा इसलिए हम दरबार से निकल जाते हैं। ठीक है। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का
चाचा जी यादव, खुश रहो बेटा। आप पहुंच गए बेगर टेलीफोन और ना कोई पत्र। बेटा हाँ अरे मैंने अचानक बनारसला छोड़ करके तुम्हारा दरबार तक आ गया। अच्छा। ए देवा रे, रे देवा, अरे बहू तो कहाँ गया रे देवा? क्या दरबार में अरे मंत्री उंत्री नहीं रखता है? चाचा जी बोलो। देवा है दरबार में, है थोड़ा दूसरे काम में लगा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा कुर्सी उर्सी लगा हो। उसको दूसरा ड्यूटी मिल गया है, समझ गए ना, ओह उसी में लगा रहता है। देवा अरे ये सर पे क्या रखा रे? टोपी है। हाँ ये कुर्सी को तुम सर पे रखा, बोलता है कि टोपी है। देवा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा नहीं। की बोले? पता है दरबार में कौन आया है? हमरा को पता नहीं था। पता कहीं का। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई तरह का खबर है तुमको? हमरा भी एन भेले तो पता कैसे से? अरे मैं पता का बात नहीं करता हूँ। तब अपने दरबार में कोई आया है, इस बात के लिए जानकारी हुआ है तुमको या नहीं? है देखो, दवा हमरा यहाँ बेचना छोड़ दिलिए, छोड़ दिलिए दवा बेचना है। उसन तक में बेचे रही है। ए बाप, ए बाप, ए हगे आ जेते। की करी छी? बेहुदा कहीं का। चलो इस दरबार में चाचा जी आया है। हाँ चाचा जी के लिए ऊंचा से ऊंचा शानदार सा सिंहासन लगाओ। ऊंचा से ऊंचा। हाँ यहाँ पर बैठा दिया। अरे जहाँ बैठा ना, सबसे ऊंचा पर बैठना चाहिए चाचा जी। जल्दी लगाओ उसके लिए। आइए चाचा जी बैठिए। उल्लू तोरे आँख लग ना- गया रे? हाँ लग गए। चलो इसको सीधा करो, सीधा से लगाओ देवा। हाँ हो गेले। देवा है रे। देवा है रे? अरे किसको बोल रहा? तुमको बोल रहा हूँ। इधर हाँ आ गया। आ गया। हाँ हाँ 2 नंबर में आओ। 2 नंबर में। चलो सेवा करो। सेवा करो। ए बाबा भगवती, और करें? एक काम करो, कौन सा काम करना यहाँ है? चले जाओ बिठान बाजार। बिथान बाजार चले गए। वहाँ से 10 खिली चाय ले लेना, 10 खिली चाय। 20 का पान। अच्छा फिर उसके बाद चले जाना कपड़ा वाला होटल। अच्छा। वहाँ से 2 किलो रसगुल्ला लेकर के जल्दी आओ। कपड़ा वाला होटल से 2 किलो रसगुल्ला। हाँ और कुछ है? नहीं, बस 3 सामान लेकर के जल्दी आओ। चलिए तो आ गए। आ गया। सारा सामान, एक एक सामान आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। दीजिए तो। पर आधा एक ये पहला आपका चाय आ गया है 10 खिल्ली। तो मुर्गी आ रहा बेटा। हमको आता है, तुमको आता है। फटल का क्या मारे छो? तुम गड़बड़ करेगा तो कहीं लग सकता है। इसको बोला हूं मैं साफ करने के लिए। क्या दिया? और इस पे चाचा को बैठाएंगे। अरे बेहुदा, थूक क्यों दिया इस पे रे? थूक छिए। साफ करो इसको। ई मुंगेर के अथी छिए, गंगा जल। बेहुदा, साफ करो।
ये क्या कर रहा है? बुरुश से साफ। मारा बेहुदा पागल हो गया तुम रे। चाचा जी चलिए बैठिए। बैठिए चाचा जी। चाचा जी बैठिए। चाचा जी कैसे गिर गए? अरे हरामखोर, अरे कुर्सी खींच लिया रे। अरे उल्लू जिंदगी ली रे हराम। कैसे गिर गए थे चाचा जी? अरे कुर्सी खींच के हरामी उल्लू। देवा रे की हो? इधर आओ तो। की बोले? चाचा जी बैठ रहा था तो पीछे से कुर्सी खींच लिया है। झूठ बोले छा बाप। अरे कौन है? हम झूठ बोले? झूठ बोलता है कि तुम बोलता है रे बेहुदा? देख ले यार तारीफ के आले। बेहुदा चाचा जी हाजी साहब है, मुंह बंद। वो लोग नशा नहीं करते, दारू नहीं पीते। अरे मोला ना होकर के तारी हम देंगे। तेरी मेरी यारी दोस्ती पुरानी। चलो उधर साइड में बैठ। हमें साइड में बैठे छिए, तू भौजी में बैठ। तुम नहीं आएगा इधर। चाचा जी हाँ अब बोलिए कि कैसे आपने बनारस किला को छोड़ करके रे लाला ना धीरे धीरे जा बाबू रे पिया धीरे धीरे अपनी शादी हो रहा है। यहाँ ब्याह हो रहा है, तुमको गाना गाने के लिए बोला तू है। गाबर हो? क्या गाबर हो? चल चुपचाप बैठिए इधर। हाँ बोलिए चाचा जी। आला सिंह, आज जो मैं बनारस किला छोड़ करके राजू मवा आया हूँ, किस लिए? किस लिए? आज मेरे मुसलमान मजहब में जितने भी आदमी हैं सभी जाता है मक्का मदीना हज करने के लिए। अच्छा आज इसलिए हमें हाँ क्या हो गया? का घूस के ले रे? कुछ नहीं है। अरे हरामी उल्लू, हराम ज्यादा हाथ घुसिया दिल के यहाँ। अरे दोगला देवा गड़बड़ सरबड़ क्यों कर रहा है? नहीं हमें तो दीवार बाबा के थपड़ी बजबे। कारे थपड़ी बता रहे उल्लू, पीछे से हाथ घुसिया दिल के उल्लू। तुम यहाँ नहीं आएगा, उधर बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए। अब नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा। आला सिंह हाँ बोलिए। इसलिए कि आज मेरे दिल को तमन्ना अधूरा रह गया। आज मेरे दिल को तमन्ना पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं आज राजमहवा में आए हैं। अच्छा क्या हो रे? काबिल उल्लू। अरे देवा क्या हुआ? चाचा जी बतवेन महकै कहीं का। अरे चाचा सेंट लगा कर क्या जा रे? अरे हरामखोर, सेंट लगा के लिए तोरे महा करा लियो उल्लू। चलो चलो। आज भाई साहब हाँ आज मेरा भी मन गदगद हो गया। गदगद हो गया? चाची जी चाची नहीं, अरे चाचा जी। बोलने का तुमको ढंग ना है रे। चाचा जी का आने के शुभ अवसर पर हाँ आज एगो टकट बार अच्छा स्वागत है चाचा जी। चाहे कोई बात नहीं, चलो रखो उसको। चलो तुम्हें पियो उल्लू। हराम चाचा जी हाँ। उनका झमेला छोड़िए। आला सिंह, इसलिए कि आज तुम अपना बेटा अमरजीत को एक हफ्ता के लिए मेरे साथ शामिल लगा दो, क्योंकि मैं यहाँ से मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा, कम हो गया ये लोग।
चाचा जी, बोलो। आपका कहने का मतलब है कि आप हज करने के लिए जाइएगा, आपके साथ में जाने के लिए बेटा अमरजीत चाहिए। अमरजीत चाहिए। अच्छा चाचा जी, आप बेटा अमरजीत के लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपके साथ में नहीं बल्कि आपके सामने जो भी जरूरत मुसीबत पूरा करना पड़े आल्हा सिंह को, उसके लिए आपका बेटा आल्हा सिंह हाजिर है आपके सामने में। आप दिल खोल करके मुझे बता सकते हैं। जियो बेटा लाख बरस। अरे तो हमें तो सिर्फ अमरजीत कुमार ही चाहिए। यहाँ से मैं लेकर के जाऊंगा और मक्का मदीना हज करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। चाचा जी, आप बेटा छोटे के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके साथ आल्हा सिंह आपका बेटा जाने के लिए तैयार है। आला सिंह, तुम नहीं जा सकते हो। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? नहीं। अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो बाबू रुदल सिंह जंगल में घूम रहा, आप बोलिए तो मैं रुदल सिंह को बुला करके आपके साथ लगा देता हूँ। आल्हा सिंह, ना तुम्हें चाहिए बेटा, ना तुम्हारा भाई बाबू जंगी रुदल चाहिए। अच्छा, यानी कि नहीं आपको आल्हा सिंह चाहिए, नहीं बाबू रुदल सिंह चाहिए? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा इंदल कुमार स्कूल में पढ़ रहा, अभी फौरन मैंने इंदल कुमार को बुला करके आपके साथ लगा देता हूँ। नहीं आला सिंह, अरे तीनों में से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर हम तीनों व्यक्ति आपको नहीं चाहिए तो देवा पंडित को साथ लगा देते हैं। हाँ चलो चलो। अरे बेहुता, एक लुचा के संग हमरे लगा रहे। अरे जाने अब चाचा जी चाहेगा तब ना तुम जाएगा रे कि जबरदस्ती लेके जाएगा? अरे जबरदस्ती ला के जेब तुमको हम ले जाने के लिए ले चाहते हैं। चलो ला के तब जेब दुगला कहीं। चलो ना। हरामी बड़ा बेवकूफ लड़का है। जबरदस्ती कर रही है। हरामी बैठिए आप चाचा जी, आप बैठिए। हरामी शराफ दे दे वो उल्लू। पी लब वो शराफ नहीं रे, तब बाक दे दे वो बाक। बाप हमरा बाप ने दिए। हमरा 3 गो बाप छे। अरे बदुआ दे दे। अरे बतवा दो बकिया दो। अरे उल्लू उल्लू। अरे चलो भागो यहाँ से, तुम निकलो। अरे हटा उल्लू को। कहाँ से जानवर के ले आके खड़ा कर दे। बोलिए चाचा जी, आपको इन चारों व्यक्ति से कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। तो चाचा जी कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे तीनों चारों व्यक्ति से आपको साथ में कोई नहीं जाएगा? कोई नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ अमरजीत तो कुमार। अमरजीत कुमार चाहिए। हाँ। अगर आपको अमरजीत कुमार चाहिए चाचा जी, तो अमरजीत कुमार के लिए आपको बाबू रुदल सिंह से मिलना होगा। का? हाँ, क्या? इसलिए कि बेटा रुदल सिंह का है अमरजीत। आल्हा सिंह, ये राज का मालिक तुम हो। तुम्हारा मैं हूं। हुकूमत से ये राज में जो भी काम होता तुम्हारा आदेश से होता है। बिल्कुल सही बात है कि आल्हा सिंह के हुकूमत से ये राजपाट चलता है। तो आल्हा सिंह का हुकूमत वहां तक चलता है प्रॉपर्टी पे, दौलत पे, बल्कि किसी के पुत्र पे नहीं, क्या? किसी के बेटा पर नहीं। क्या अमरजीत को तुम रिक्स तुम्हारा ऊपर नहीं? नहीं, बेटा है वो रुदल सिंह का, देना और नहीं देना उसका काम है। ठीक है, तो रुदल सिंह को बुलाओ। ठीक है, रुदल सिंह को बुला देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। बाबू हो रे सुन ले रुदल बाबू
करना पड़ा भाई साहब। खुश रहो रुदल सिंह। भाई साहब, हाँ बोलो। सबसे पहले आप यह बताइए, ऐसा कौन माइका लाल छतरी जोधा पैदा ले लिया मुगल पठान जो कि आपको राजमहबा में उंगली दिखा दिया? भाई साहब, आपने बाबू जंगीर रुदल सिंह को अपने दरबार में मंगाए हैं। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब। कोई माइका लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी रहेगा इस महोबा में तो कोई छतरी चढ़ाई कर सकता है। भाई साहब, तो कोई खास नहीं है। एक जरूरी संवाद है। क्या? आज वर्षों के बाद चाचा जी ने बनारस किला छोड़ करके महोबा में पधारे। क्या चाचा जी बनारस किला को छोड़ करके राजमहल आए हैं? बिल्कुल। भाई साहब, सबसे पहले आप यह बताइए कि चाचा जी का मान सम्मान किए हैं आप? बिल्कुल। क्या चाचा जी को ऊंचा सिंहासन देकर बैठाए हैं आप? बिल्कुल, ऊंचा से ऊंचा सिंहासन मैंने चाचा जी के लिए लाया। सिंघाड़ा दलिया लिट्टी अरे बेहुदा, सिंहासन का मैं बात कर रहा हूँ, सिंघाड़ा लिट्टी की बात कर रहा हूँ। स्वागत में हो, स्वागत खान पियन में। अच्छा, खान पियन में से कुर्सी दलिया। ए, कुर्सी बोलो न रे बेहुदा, कुर्सी कुर्सी। कुर्सी कुर्सी। अच्छा, कुर्सी देकर के हाँ। बैठाए। तो ठीक है भाई साहब। रुदल सिंह, मैंने चाचा को जितना स्वागत करना था मैंने फुल कर दिया। अच्छा, चाचा जी का कहना है कि मैंने रुदल सिंह से मिलूंगा। क्या हमसे मिलने के लिए? हाँ। ठीक है, चलिए तो मैं भी चाचा जी से ठीक है, मिलने- मिलो चाचा जी से। करिया पारो नाम चाचा जी शरण हो तो हो। करिया पारो नाम चाचा जी तोर हो चारण जिया रेखे लगवा देता लाख रे बारात। चाचा के योरदाला के जीवियो दुनिया में कहियो को साला चाचा बनारस के जा किया हो को साला तोहरो बनारस के जा किया हो को साला हो चाचा तोरे बनारस कुचले कुचले खेलवा बनारस कर रहा कुचले कुचाला यादू बनारस कर रहा कुचले कुचाला रे बेटा अरे बनारस के चाचा हो सुन लगा नदिया हमार कोने हो कराना चाचा जन हो बनारस के या बनो कुचाला बेटा मोहब्बत के जा बनो कुचाला के चाचा के सुना या बनो कुचाला कहियो चाचा के। चाचा जी, सबसे पहले आप यह बताइए, ऐसा कौन माइका लाल छतरी पैदा ले लिया है बनारस किला में जो कि आपको आंख दिखा दिया? चाचा जी, एक बार उस दुश्मन का नाम बता दीजिए, मैं उस दुश्मन का सर काट करके आपके कदमों में डाल देंगे। रुदल सिंह, हाँ चाचा जब जी। तक जिंदगी तुम्हारा चाचा को बनारस किला में बसेगा आज तक कोई माइका लाल उंगली नहीं बता सकता है बेटा। चाचा जी, बताइए कि किस कारण आपने बनारस किला को छोड़ करके राजमहल पधारे हैं? रुदल सिंह, आज मैं बनारस किला छोड़ करके राजमहल किया हुआ आया हूँ। क्यों आए हैं चाचा जी? किस लिए आए हैं? आज मेरा दिल का तमन्ना है कि मेरे मुसलमान धर्म में जितने भी मुसलमान है हाँ, सभी जाता है मक्का मदीना हज करने के लिए बेटा। अच्छा, वो भी दिल में तमन्ना। हाँ। बाबू रुदल सिंह को रहते हुए आपके दिल में तमन्ना
एक बार चाचा जी वोट करके देख लीजिए, ये बाबू जंगीर रुदल सिंह अपना सर काट करके आपके चरणों में डाल। जियो बेटा, अल्लाह खबर। बताइए चाचा जी। आज इसलिए मैंने तुम्हारा दरबार तक आ गया हूँ कि आज मेरे दिल में अभिलाषा है, तुम अपना बेटा अमरजीत को 1 हफ्ता के लिए मेरे साथ शामिल लगा दो। यहाँ से मैं मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए। बेटा मेरा दिल का तमन्ना पूरा हो जाएगा। चाचा जी, यानी कि आपका कहना है कि हमारे मजहब का जितने मुसलमान है सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे और आपके भी दिल में तमन्ना है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊं और उसके लिए आपको एक साथी चाहिए। साथी चाहिए? चाचा जी, मेरा बड़ा भाई अल्लाह सिंह है, आप उसको लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज करके लौट जाइए। बेटा, अरे तुम्हारा बड़ा भाई अमरपति आला सिंह मुझे नहीं चाहिए। क्या बड़ा भाई आला सिंह नहीं चाहिए? नहीं। कोई बात नहीं है, आपका बेटा जंगीर रुदल सिंह है। अब ना तुम्हारा बड़ा भाई चाहिए ना तुम चाहिए। अगर मैं भी नहीं चाहिए तो बेटा इंदल कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मैं उसको अभी का भी मंगाते हैं। आप बेटा को लेकर के जाइए और हज करके लौट। रुदल सिंह, अरे 3 में से 1 भी छतरी हमें नहीं चाहिए। क्या? हमें तो सिर्फ चाहिए तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार ही चाहिए। यानी कि दूसरा छतरी कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। चाहिए तो हमारा बेटा अमरजीत सिंह चाहिए। हाँ चाचा जी, मेरा बेटा अभी 5 बरस का बच्चा है, वह नादान है। ऐसा कीजिए चाचा जी, मेरा बेटा नहीं जा करके, मैं उसका बाप हूँ, आप मुझे ले चलिए। नहीं बेटा, है मेरे कुरान में नहीं लिखता है। मेरे कुरान में जब भी लिखता है तो सिर्फ अमरजीत कुमार ही लिखता है। यानी कि आपके कुरान में दूसरा छतरी कोई नहीं जाएगा आपके साथ मक्का में? नहीं जाएगा तो मेरा बेटा अमरजीत सिंह जाएगा। तुम्हारा तो आप ही मेरा एक बात सुन लीजिए चाचा जी, मैंने गुरु अमर का मंदिर में कबला किया था कि बाबा जब भी रुदल सिंह को राजमहोबा में बेटा जन्म ले लिया, सबसे पहले बाबा आपके मंदिर में मैं अपना बेटा का मुंडन करवाऊंगा और जब तक मेरा बेटा का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं होगा तब तक मेरा बेटा राजमहोबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। ठीक है रुदल सिंह, तुम जो बोला है तुम्हारा भी बात मैंने मान लिया हूँ। अच्छा, लेकिन बेटा 1 हफ्ता के लिए तुम्हें छुट्टी दे दो। यहाँ से मैं मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए और वहां से लौट करके आएंगे तो तुम अपना बेटा को मुंडन करवा लो। चाचा जी, जब तक मैं अपना बेटा का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं करवाऊंगा राजमहोबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? तुम्हें मुंडन नहीं करवाएगा तब तक तुम्हारा बेटा राजमहोबा से कहीं दूर कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं अपना बेटा का मुंडन नहीं करूंगा। एक बात तुम्हें भी कान खोल करके सुन लो, अगर आज तुम अपने बेटा ये तुम अपना चाचा को देने से इनकार गया तो मैं तुम्हारा बेटा को बाय जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। अगर मैं बेटा देने से इनकार गया तो बाय जबरदस्ती तुम्हारा बेटा। चाचा जी, आपको अगर दूसरा छतरी को लेकर के जाना है तो जाइए। अगर हमारा बेटा का नाम अगर दोबारा जुबान से लिया तो चाचा भतीजा का रिश्ता भी टूट सकता है। चाहे रिश्ता क्यों नहीं टूट जाए रुदल सिंह, जब भी हम जाएंगे तो तुम्हारा बेटा को लेकर ही जाएंगे। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तब भी लेकर के मैं लेकर के मैं नहीं दूंगा। अरे जबरदस्ती ले जाएंगे। नहीं दूंगा बेटा तो नहीं दूंगा, जबरदस्ती लेकर के जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सिंह, अरे खैर कोई बात नहीं है। अरे अभी तुम्हें बच्चा हो बेटा, तुमने चाचा जी के ऊपर हाथ चला दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा कि मैं समझता हूँ कि जैसे बेटा अकबर वैसे बेटा तुम भी हो। हाँ हाँ, लेकिन बेटा अभी भी तुम संभल जाओ कि 1 हफ्ता के लिए तुम अपना बेटा मेरे साथ शामिल लगा दो। हमने बोल दिया कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैं भी जानता हूँ कि आप हमारे पिताजी का दोस्त है, मेरा पिताजी मर गया है, आपसे दोस्ती खत्म हो गया है। मैं छतरी होकर के किसी मुसलमान से दोस्ती करने के लिए नहीं चाहता। अभी तुम्हें जात का मुसलमान बोल रहे हो, उस समय का याद कर जिस समय मैं तुम्हें
तीनों ही माँ बेटा भटक रहा था खावड़ू किला में, तुम्हें बिलमा करके कोई नहीं रखा। इसलिए बिलमा करके रखा, कल की डेट में कोई बनारस किला पर चढ़ाई कर दे तो अल्लाह रुदल 2 लाठी लेकर के तैयार रहेंगे, और इसके एहसान में मैं अपना आपको बेटा दे दूंगा। अगर तुम बेटा, लास्ट मौका है, लास्ट बार है, अगर तुम नहीं दिया तो मैं जबरदस्ती लेकर जबरदस्ती का नाम लिया तो जवान काट करके कुत्ते को हवाले कर देंगे। हेलो रुदल सिंह, बहुत हो गया, तुम बस करो। ए रहुदा, आज तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा छतरी होता कि चाचा के ऊपर जैसे तुमने फायर चलाया था, आज उस दुश्मन को मैंने सर काट सिंह दरबार में टांग दिया होता। तो ठीक है, अगर आप इस कायर का भलाई चाहते हैं तो इसे बोल दीजिए दरबार खाली करने के लिए। रुदल सिंह, अगर चाचा दरबार को खाली करेगा तो अपने मर्जी से, बल्कि तुम्हारे मर्जी से नहीं करेगा। नहीं खालेगा तो मेरे हाथ से मार खाता ही रहेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है।